मैं वादा करती हूँ तुमसे कि अगली बार एहतियात करूंगी। घर से निकाल दिया। गुस्से में कहा होगा यकीनन, मुझे मालूम है, वरना वो तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, तुम्हारी कितनी परवाह करते हैं, जानते हो ना। उन्हें भी ऐसा करके अफसोस हो रहा होगा, मुझे मालूम है। वो पहले की बात थी। जब से दादी वाला वाकया हुआ है मुझे मुख्तलिफ तरह देखते हैं, जैसे कोई बोझ हूं मैं। तुम किसी पर बोझ नहीं हो, ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। हम सब बहुत खुश नसीब हैं, जैसे मैं, तुम्हारे बाबा और हमारा पूरा खानदान। तुमने फैमिली कहा, मुझे नहीं लगता कि अब वो मेरी फैमिली रही है काम से। चलो आ जाओ। आपा, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बताएं तो हुआ क्या है? बताएंगे तो हम कुछ कर सकेंगे। ज़ेरिन, इस वक्त मैं किसी बात का जवाब नहीं दे सकती। जाओ और जाके सो जाओ तुम। उफ, हद होती है। यानी मुस्कुराते हुए गई थी यहाँ से और अब आप रोते हुए वापस आई हैं। कुछ तो ऐसा हुआ है ना, मुझे फिक्र हो रही है। अब मैं ऐसे अंदर जाकर तो नहीं लेट सकती। एक साथ रहते हैं हम, मुझे नहीं बताएंगी तो किसे बताएंगी? चले बताएं। ये बताओ कि बाबा को दवाई दे दी थी तुमने? हाँ दे दी, वो ब्लू वाली जो दवाई थी दे दी थी मैंने। कितनी बार तुम्हें कहा है ज़ेरिन, तीनों दवाइयां देनी होती हैं तुम्हें, कब समझ आएगा आखिर? हद है, इस वक्त कौन आ सकता है? तुम बैठो, मैं देखती हूँ कौन है। इस वक्त आने के लिए माजरत चाहता हूँ, सुबह तक इंतजार नहीं कर सका मैं कुछ बात करना चाहता हूँ चिचक साहबा। इस वक्त मुझे बाबा को दवाई देनी होती है। फिक्र मत कीजिए, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। अरे चिचक आपा, रिशद साहब आए हैं, अंदर आए ना। आप इन्हें अंदर क्यों नहीं बुला रही? खुशामदीद रिशद साहब, आइए। क्या आप हमें अकेला छोड़ सकती हैं ज़ेरिन साहबा? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। तकलीफ नहीं देना चाहती थी मैं आपको। ठीक हूं मैं। बच्चे ठीक कह रहे हैं। मैंने बहुत सोचा, क्या होना था, क्या हो गया, ये किसकी गलती थी, मुझे नहीं मालूम था। आप भी परेशान थे, गलती हो गई मुझसे। चाहे तो आप इसका जिम्मेदार मुझे ठहरा सकते हैं। आपने कोई गलती नहीं की चिचक साहिबा, और ना ही आपको किसी ने मजबूर किया है। अगर आपका अभी भी इरादा वही है तो मेरा फैसला भी नहीं बदला और न कभी बदलेगा। यकीन है इस बात पे आपको? हाँ बिल्कुल यकीन है। मैंने सोचा है कि कल ही इस मामले को अंजाम दे देते हैं ताकि किसी किस्म की कोई परेशानी बाकी ना रहे। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कोई बोझ सर से उतार रहे हो। नहीं, शादी की कोई तकरीब नहीं करना चाहता चिचक साहबा, इस वक्त ये मुनासिब नहीं होगा। उम्मीद है ये बात समझ गई होंगी। कोई बात नहीं, आपको जैसा ठीक लगे वो ही करें आप। अब मैं चलता हूं। वो बात सुने, उमर, उसकी फिक्र ना कीजिए, वक्त के साथ आदी हो जाएगा। अगर ना हुआ तो? वो उस पर मुनहसर है।
वाह वाह वाह, क्या बात है चिचक आपा, वाकई छुपी रुस्तम निकली आप तो। हाँ वाह, आपने कब उन्हें राजी कर लिया इसके लिए? इतने कम वक्त में वो आपसे शादी करने के लिए कैसे तैयार हो सकते हिम्मत हैं? भी कैसे हुई तुम्हारी इस तरह बात करने की? मुश्किल में पड़ जाओगी तुम। ओह अच्छा, मुश्किल में आ जाऊंगी मैं। तो ये वजह थी जो उनके आगे पीछे घूमती रहती थी। सही बात है, और इसीलिए आपने उस औरत यानी उनकी बूढ़ी माँ को इस मंसूबे में शामिल किया। ज़ेरिन, जाहिर है उनके साथ रहकर आपने साबित किया। आपने तो कमाल कर दिया। आप है भी ऐसी, बिल्कुल वाइफ मटेरियल है उनके लिए। बस बहुत हो गया। ये सब आपने उन्हें मजबूर करने के लिए किया कि वो आपसे शादी कर लें। कितनी बड़ी चालबाज है वैसे आप सच में। आपको जरा सी भी शर्म महसूस नहीं हुई ये सब करते हुए? अपनी जबान को जरा संभाल के बात करो, वरना मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी, समझी? हाँ, जाहिर है आप यही करेंगी, लेकिन फिर आपके बीमार बाप का ख्याल कौन रखेगा? दुल्हन साहिबा, तुमसे तो बात करना ही फजूल है। तुम कहाँ जा रही हो? क्यों, क्या हुआ? मेरे पैसे तो दो। क्या इस सड़क के बीचों बीच पैसे चाहिए? हाँ। चलो अंदर आओ। ये लो, 50,000 है। क्या हो गया? बगैर गिने पैसे नहीं लूंगा मैं। उफ हाकान, गिन लो खुद ही। हाँ ठीक है। हाँ, वजन भी बराबर लग रहा है। यूं भी एक जैसे ही है। अरे छोड़ो, गिन ही लेता बेवकूफ, तुम तो वाकई गिनने बैठ गए हो। हाँ हाँ गिनूंगा। अरे हाकान, उठो, मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार नहीं कर सकती, मुझे काम है। ठीक है, ले जाओ। ये लो, इसे मैं रास्ते में गिन लूंगा। विजदान, कुछ पूछना है तुमसे। लग कैसा रहा हूं मैं? वही बिल्कुल जोकर जैसे। क्या है? मैं एक संजीदा बात पूछ रहा हूँ, तुम्हें मजाक लग रहा है? लेकिन तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा मतलब, मुझे देख के बताओ कि मैं शरीफ आदमी लग रहा हूँ या नहीं। दरवाजा खोलते ही मुझे देख के क्या